हेलो गाइस। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का क्वेश्चन देखने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज सभी का स्वागत है फैसल कोचिंग एकेडमी पर। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? आप लोग ऑप्शन बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक घटक। इसका सही ऑप्शन है प्राकृतिक घटक। ऑप्शन ए सही आंसर है प्राकृतिक घटक। दूसरा क्वेश्चन है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? आप लोग ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रेडजेल। तीसरा क्वेश्चन है, पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक भूगोल। चौथा क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नव निश्चयवाद। पांचवा क्वेश्चन है, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मतलब यह हुआ मानव भूगोल और भौतिक भूगोल से। छठा क्वेश्चन है, किस भूगोलवेत्ता ने राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मन भूगोलवेत्ता। सातवां क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पॉल विडाल डी लाब्लाश ने। आठवां क्वेश्चन है, भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का एक विषय है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्सवर्थ हैंटिंग। नौवां क्वेश्चन है, कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा नई खोज। 10वां क्वेश्चन है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समझबूझ। 11वां क्वेश्चन है, कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवहन से। 12वां क्वेश्चन है, कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बट्टे-डसेल। 13वां क्वेश्चन है, किस भूगोलवेत्ता ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों पर्यावरण निश्चयवाद तथा संभववाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टेलर ने। 14वां क्वेश्चन है, मनुष्य प्रकृति का दास है, ये किस दर्शन की एक धारणा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नियतिवाद से। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चिकित्सा भूगोल। 16वां क्वेश्चन है, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बर्ट द्वारा लिखित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कासमास। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्र विज्ञान।
18 क्वेश्चन है, फैरवे संबंधित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संभाववाद से। 19वां क्वेश्चन है, संभाववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मानवीय घटक। क्वेश्चन नंबर 20 है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मतलब प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मात्रात्मक क्रांति से। 22 क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टेलर ने। 23 क्वेश्चन है, किसने कहा मानव प्रकृति का एक दास है? मानव प्रकृति का एक दास है, इसका सही आंसर होगा एलन सैम्पुल ने। 24वां क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रेडजल। 25 क्वेश्चन नंबर 25 है, जियोग्राफी जनरलिस के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वारेनियर। 26 क्वेश्चन नंबर 26 है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रेडजल। क्वेश्चन नंबर 27 है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लुसियन फेब्रे। 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एलन सी सैम्पुल ने। 29 क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का एक स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द्वैतवाद पर आश्रित। क्वेश्चन नंबर 31, मानव भूगोल के जनक हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रेडरिक रेडजल। क्वेश्चन नंबर 32 है, नियतिवाद के विचारक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, ई कांट, हम्बोल्ट, रिटर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भूगोल का जनक माना जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूनान को। क्वेश्चन नंबर 34 है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मानव भूगोल। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव भूगोल विचारों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालीन परिणाम है। ये परिभाषा किसने दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विडाल डी लाब्लास ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आधुनिकतावाद। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्लास्ट निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संभववाद से। तो बच्चे आज हम
क्लास 12 ज्योग्राफी के लिए एक से लेके 38 तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आप हमारे यूट्यूब चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करें फैसल कोचिंग एकेडमी को, जिस पर हर दिन क्लासेस होंगे। क्लास 12 ज्योग्राफी, होम साइंस, हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट का, हिंदी इंग्लिश का, और क्लास 10th की तैयारी होगी। इस पे आपको क्वेश्चन बैंक की क्लास मिलेंगे और मॉडल पेपर की क्लास मिलेंगे और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। धन्यवाद।